कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति की ना। माँ की गुरु निष्ठा देखिए, ये नहीं कह रही है गुरु जी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, भगवान को श्राप दे दिया। क्या कह रही है, भगवान ने ऐसी क्या गलती करी थी कि गुरु जी को श्राप देना पड़ा। ये गुरु निष्ठा है। भगवान शिव ने कहा, देवी पूरी कथा सुनो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि है श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, सीम की चापी सकई को तासु, सीम को चापी सकई को तासु, बड़े रखवार रमापति जासु, बड़े रखवार रमापति जासु, बड़े रखवार रमापति जासु। देवी एक बार नारद जी महाराज हिमालय की कंदरा की ओर से गुजरे। यद्यपि नारद जी को राजा दक्ष ने श्राप दिया है कि वो एक स्थान पर ज्यादा देर टिकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आज उस स्थान का ऐसा सुंदर प्रभाव, जैसे नारद जी बैठे नारद जी की अखंड समाधि लग गई। नारद जी की समाधि लगी तो इंद्रदेव भयभीत हुए। देखो भैया, कुर्सी का झगड़ा ऊपर भी कम नहीं है, नीचे भी है तो ऊपर भी है। इंद्रदेव भयभीत हुए, लगता है नारद जी को इंद्र की पदवी प्राप्त करनी है। आप दर्शन करिएगा, इसीलिए भक्त ना स्वर्ग की कामना करता है ना नरक की, उनको केवल भगवान के चरणों में उनके धाम जाना है, स्वर्ग वर्ग से उनका कोई लेना देना नहीं। इंद्रदेव ने सोचा कहीं नारद जी को स्वर्ग का सिंहासन चाहिए होगा, फिर हम क्या करेंगे, इतनी तपस्या इसीलिए तो कर रहे हैं, और क्या इनको चाहिए। भगवान के दर्शन इनको मिलते हैं, ज्ञान से ये परिपूर्ण है, संत हैं, समृद्धि से कोई लेना देना अभी तक नहीं था, पर अब अगर तपस्या कर रहे इसका मतलब इनको स्वर्ग का सिंहासन चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं जितने वस्तु के अंदर रहता है उसे लगता है दुनिया में जीने वाला हर आदमी बस उतना ही सोचता है, हर व्यक्ति। इंद्रदेव ने तुरंत कामदेव को भेजा, कामदेव से कहा जाकर तपस्या भंग कर दो, उन्हें स्वर्ग का सुख हाथ से गया। भगवान को तो प्रसन्न ही भर होना है, वो तो जो मांगे सो दे देंगे। कामदेव पहुंचे, खूब प्रयास किया, पर कामदेव आज नारद जी के समाधि को न भंग कर सके। अंत में कामदेव ने सोचा एक बार तो जले ही हैं, अब दोबारा ये कुपित हो उसके पहले जाके अपनी हार मान। चरणों में जय जयकार करते पहुंचे, जय हो देवर्षि नारद जी महाराज। बहुत समाधि वाले देखे, पर आप जैसी ध्यान की अवस्था नहीं देखी हमने आज। अरे मैं तो वो कामदेव जला तो जला, पर बाबा की समाधि को भी भंग कर दिया था, पर धन्य है आप, आपके नेत्र तक न खुलवा सका। और तो और छोड़ो, आपके अंदर क्रोध भी नहीं, बाबा ने तो क्रोध भी किया था, आपने तो क्रोध भी नहीं किया। नारद जी ने मुस्कुरा के कहा, और सुन लो, हमें इंद्रदेव की कुर्सी का कोई लालच भी नहीं है। वाह देवर्षि, ना काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह, अरे ये तो सारे भगवत तुल्य लक्षण हैं। इसीलिए कहा जाता है जब ज्यादा प्रशंसा हो जाए उसी समय राम 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 कहना शुरू कर दीजिए। अगर ये एंटीबायोटिक आपने नहीं ली तो ये प्रशंसा की ऐसी शुगर आपको पकड़ेगी कि जीवन में फिर इससे छुटकारा मिलने वाला। दिवाली पे कोई मिठाई खाए शुगर वाला तो उसका तो इलाज है, 4 दिन करेला का जूस पी लो, बैलेंस में आ जाएगा। पर जिसने एक बार प्रशंसा का शुगर पा लिया फिर इस बीमारी का इलाज होने वाला नहीं है। नारद जी की इतनी प्रशंसा हुई, अब नारद जी को भी लगा वाकई में ये तो सारे भगवत तुल्य लक्षण हमारे अंदर आ गए तपस्या से।
क्यों आए, मेरी समाधि क्यों नहीं टूटी, बड़ रखवार रमापति जासू। जिनके रक्षक हो श्री राम उन्हें कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। भक्त के हृदय में तो ये भावना होनी चाहिए, पर नारद जी को लगा ये सब हमारी साधना का फल है। उसी के कारण अब नारद जी देवलोक पहुंचे, खूब प्रशंसा बढ़ी जा रही है, शुगर की लेवल। पहुंचे भगवान शंकर के पास। अब शंकर जी को क्या किसी के प्रशंसा मान बढ़ाई से लेना देना। अच्छा, जिस व्यक्ति को प्रशंसा सुनने की आदत लग जाए ना, तो सामने वाला अगर ना करे तो वो ऐसा टॉपिक निकाल देता है कि सामने वाला कुछ छेड़े हमारे बारे में। नारद जी के सामने बाबा ने कोई बात नहीं की, तो नारद जी ने, अरे आप जानते हैं महादेव हम इतने दिन आ क्यों नहीं पाए? कारण था, समाधि में बैठे थे। अरे कामदेव आया, इतने यतन आंख नहीं खुलवा सका। बाबा ने कहा जय हो प्रभु, चला दी अपनी लीला की छड़ी। पड़ गए नारद जी भी फेरा में। हमने सोचा संत आए हैं, राम कथा होएगी, यहाँ तो काम कथा हो रही है, अब क्या होगा? तो भी बाबा ने समझाया। देखिए मुनिवर, हम जानते हैं आप तो देखो संत के वश में क्या नहीं है, संत के वश में तो जब भगवान है तो काम कौन से बड़ी श्रेणी में आता है। पर एक बात कहूं, जितनी कथा आपने हमें बाँच के सुनाई है ना, ये कथा भगवान विष्णु को मत सुनाइएगा, बिल्कुल मत कहिए। अगर वो जान भी रहे हो तो टाल देना, बात सुनाना नहीं। लेकिन भैया जब जीवन में कहते ना, जब आते हैं अच्छे दिन तब अच्छी बात सुहाती, नहीं तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। नारद जी को क्या लग रहा है, अब तो बाबा हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। क्यों? हमारी बड़ाई ज्यादा हो रही है, बाबा की हुई नहीं। अब बताओ, भगवान शंकर जिनको श्राप भी दे दिया, ससुर जी ने तो कोई लेना देना नहीं, वो भगवान ईर्ष्या करेंगे? नारद जी के ईर्ष्या कर रहे हैं, इसीलिए मना कर रहे हैं ताकि हमारी मान बढ़ाई का प्रस्तार ज्यादा विस्तार ना हो। जो मना किया था नारद जी वही करने चाहिए। हाथ में ले ली वीणा और चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक बारी करतल बर बीना, एक बारे करतल बर वीणा, गावते हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बसे श्रीनिवास श्रुति माता, जग बस श्रीनिवास श्रुति माता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, नारद जी महाराज वीणा लिए प्रभु का गुणानवाद करते हुए क्षीर सागर पहुंचे। क्षीर सागर पहुंचे तो बड़े दिन के बाद आज नारद जी मिले थे भगवान से। जैसे बहुत दिनों बाद कहीं कॉलेज से हॉस्टल से लौटा बेटा अगर पिता के आगे आ जाए तो पिताजी गले पहले लगाते हैं, पैर छूने का मौका बाद में देते हैं। भक्त आज बहुत दिन पे भगवान को मिले, भगवान इतने आनंदित हुए, आसन छोड़कर भगवान आगे बढ़े और जाकर के नारद जी को हृदय से लगा लिया।
ये तो भक्त की प्रभु की भक्त वत्सलता है ना। पर नारद जी को क्या लग रहा है, ओ हो हमारे बताने से पहले ये बात पहुंच चुकी है, नहीं तो आज तक तो भगवान कभी हमारी अगुवाई करने नहीं आए। वो अपने स्थान पर बैठते थे, हम जाके प्रणाम करते थे। लगता है पहुंच गई है बात, जान गए हम भगवान की। नारद जी ने भी बड़ी बड़ी सफलता हासिल कर ली, तभी तो आगे से आए स्वागत करने। अच्छा इतना ही नहीं, नारद जी दूसरे आसन पर बैठ रहे थे तो प्रभु ने कहा नहीं वहां नहीं, आज आप यहाँ बैठो हमारे बगल में। अपने बगल आसन दिया। अब नारद जी का तो यकीन पक्का हो गया, जान गए अब ये पहले वाले नारद नहीं है, बगल में स्थान दिया है। तभी प्रभु ने तो ठाकुर जी बैठे। ठाकुर जी ने, अब नारद जी सोच रहे शुरू करूं तो करूं कैसे। तब तक ठाकुर जी बोल पड़े, अरे देवर्षि बड़े दिना पे आए, दर्शन दिया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। मतलब समझना चाहिए ना, भगवान कह रहे बड़े दिन बाद आपने दया करी हम पर। भक्त ये बात कहे तो समझ में आता है, भगवान कह रहे। तो नारद जी को मिला मौका और पूरी काम कथा बांच के सुना दी। अरे प्रभु क्या बताऊं, आना तो चाहता था, तपस्या में बैठ गया और वही तपस्या में कामदेव आया, ये हुआ। अब तो ठाकुर जी तो समझ गए कि नारद जी के भीतर क्या चल रहा है। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, अरे हम सबके दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। प्रभु को तो सब पता, भगवान ने और प्रशंसा करी। अरे देवर्षि आप कहते हो हमारे नाम जप से, हम तो कहते हैं कोई नारद नारद जप ले तो काम उसका बाल बांका ना कर सके। क्या बात है, अरे आप तो संत हैं, आपके जैसी साधना, इतना आप कर दिया। अब नारद जी और फूल गए अभिमान में। नारद जी तो गए प्रणाम करके, लक्ष्मी मैया ने ठाकुर जी से कहा आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु, क्या बात है। ठाकुर जी ने कहा बस वही देख रहा हूँ कि नारद जी की बीमारी का इलाज कैसे हो। बड़े हाई लेवल का डायबिटीज पकड़ा है नारद जी को। कहाँ से? बोला अच्छा जब आपको पता है कि अगले को बीमारी हुई है तो दवा देने के बजाय बीमारी बढ़ा रहे हैं आप, और पीछे से बढ़ाई कर करके। ठाकुर जी ने कहा अब इनकी बीमारी इस लेवल पे नहीं है कि दवा से ठीक हो जाए, और इस लेवल पर भी नहीं है कि ऑपरेशन वगैरह करके थोड़ा ठीक कर दिया जाए। तो थोड़ा बढ़ जाए तो भीतर से काट के ही निकाल देंगे ताकि दोबारा कभी जन्मे नहीं, इसीलिए बढ़ाया है। नारद जी गए और इधर प्रभु ने तुरंत अपनी माया को प्रेरित किया। बिरचो मगमहु नगर जेही सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। एक सुंदर नगरी बना दी प्रभु ने, वहां का राजा बना दिया शील निधि को माया से। वहां की राजकुमारी प्रभु की माया ही राजकुमारी बनी, जिसका नाम है विश्व मोहिनी। सोचो जेकर नाम ही विश्व मोहिनी है वो कितनी सुंदर होगी। अब इस नगरी के निकट से नारद जी गुजरे, अब विचरण करते जा रहे थे। सोचा ये नगरी तो हमने पहले कभी देखी नहीं, ये कब बन गई। तो नारद जी को लगा ओहो हम तो तपस्या में बैठे थे ना, कोई इसी बीच में किसी राजा ने बनवाई हो, चलो थोड़ा देख के आते हैं। अब अच्छा जब बिगड़ता है थोड़े ही थोड़ा में बिगड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। थोड़े ही थोड़ा में, अरे थोड़ी मिठाई खा लेंगे तो क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा, केवल लेवल ही बढ़ेगा। थोड़ा सा देख लेंगे तो क्या होगा। अरे नारद जी को क्या काम किसी राजा की नगरी से, अरे देख के आते हैं थोड़ा सा। भीतर गए, शील निधि ने स्वागत किया, और जैसे स्वागत किया फिर अपनी कन्या विश्व मोहिनी को बुलाया और दर्शन करिए। राजा हिमाचल के यहाँ जब नारद जी पहुंचे तो तुरंत पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम कराया। नारद जी को कराया ना, पुत्री प्रणाम करो। लेकिन यहाँ शील निधि ने कन्या से नहीं कहा प्रणाम करो, ऐसे लाकर खड़ा किया मानो जैसे कोई कन्या पक्ष वाला वर पक्ष को अपनी कन्या दिखा रहा हो, ये हमारी बिटिया है सरकार, देख लो अगर आपको स्वीकार हो तो। नारद जी ने ज्यों विश्व मोहिनी को देखा,
अभी तक जो नारद जी डंका बजा रहे थे, काम विजेता काम विजेता काम विजेता, एक झलक विश्व मोहिनी की देखी सारा डंका बंद हो गया। तब तक राजा ने कहा जरा बिटिया का भाग्य देखकर बताइए ना क्या लिखा है। अब नारद जी की निगाह मुख से हटे तब तो हाथ पे जाए। एक टक तो नारद जी मुंह निहार रहे। राजा हिमाचल ने कहा महाराज हाँ, महाराज हाँ, अरे कन्या कहाँ? हाँ हाथ। अब हाथ देखा, हस्तरेखा, जो लिखा था वो नहीं, कछुक बनाई भूप सन भाके। लिखा क्या है? जो अजर है, अमर है, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, वो इस कन्या का पति होगा। नारद जी ने क्या पढ़ा? जिससे इसका विवाह होगा वो बन जाएगा। अब नारद जी तुरंत आसन से खड़े भये। राजा ने कहा महाराज अरे अब तो स्वयंवर का ही समय हो गया, कहाँ अब जा रहे हैं, आशीर्वाद दे के जाना। अब नारद जी को आशीर्वाद देना नहीं है, आशीर्वाद लेना है। नारद जी ने कहा नहीं नहीं हमको बहुत जरूरी काम है, हम बाद में आएंगे। क्यों? नारद जी सोच रहे हैं सर्वगुण संपन्न कन्या है और हमरे में भी कौन कमी अब बाकी है? काम विजेता, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, सर्वगुण संपन्न ये, सर्वगुण संपन्न मैं, हम दोनों की जोड़ी कितनी बढ़िया रहेगी। एक ही कमी हमको लग रही है थोड़ी सी। क्या? बोला थोड़ा वो सुंदर ज्यादा है, उसके हिसाब से हम सुंदर नहीं है, और ऐसे तो कन्या चुनेगी नहीं। अब नारद जी तत्काल बाहर निकले। पर एक बात कहूं भैया, जीवन भर अगर किसी ने अपना भजन में बिताया है तो उसकी साधना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इस बात को लिख कर रख दीजिए, कभी भी नहीं। जैसे आपने एक बहुत प्रसिद्ध गायिका हुई जिनको सीधा शारदा माँ की उपाधि मिली, परम आदरणीय श्री लता मंगेशकर जी, नाम सुना ना आपने? जीवन भर उन्होंने संगीत की साधना की। तो जिस दिन शरीर छूटा, जानते हैं उस दिन वसंत पंचमी थी, यानी जिस दिन सरस्वती पूजन होता है उनकी देह भी उसी दिन छूटी। अभी एकदम बिल्कुल फिलहाल की 5 तारीख की घटना है। अभी छठ पूजा का महोत्सव चल रहा था ना जगह जगह। एक बहुत प्रसिद्ध गायिका थी श्री शारदा सिन्हा जी, शायद आपने नाम सुना हो। उनके छठ के भजन बड़े प्रसिद्ध हुए। जीवन भर उन्होंने जिनकी साधना की, जब अभी उनका शरीर 5 तारीख को शांत हुआ, छठ के दिन के आरंभ से ही। आप जिसकी साधना जीवन पर्यंत करते हैं ना, आपकी साधना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, इस बात को मानिए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, अंतिम कथा अपनी रायपुर में उन्होंने गाई और कथा करने के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री हमारे बक्सर वाले मामा जी श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा? कथा गा के आकर रास्ते में उनका शरीर छोड़ा। कहने का तात्पर्य, जिस भाव में आप जीवन भर जिए हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। नारद जी की साधना का परिणाम देखिए। जो नारायण नारायण जपा है, भले आज मन में अभिमान है पर मन के कोने में एक विश्वास है। क्या? मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। ये विश्वास है नारद जी का कि भगवान के सिवा दूजा मेरा कोई हितैषी नहीं है, वो मेरी सहायता जरूर करेंगे। भगवान को याद किया, भगवान की लीला, भगवान झटपट हाजिर। भगवान ने कहा नारद जी बहुत देर से बुला रहे हो, क्या बात है? अब सीधा सीधा नारद जी कैसे कहते मुझे ब्याह करना है, थोड़ा संकोच लग रहा है। तो नारद जी ने ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी, गृहस्थ आश्रम अच्छा होता है कि नहीं होता है? आपकी ही बनाई वर्ण व्यवस्था है ना प्रभु? ब्रह्मचर्य में रहो, फिर गृहस्थ में रहो, फिर वानप्रस्थ में रहो, फिर वैराग्य में रहो, संन्यास आश्रम। तो प्रभु आपके हिसाब से गृहस्थ आश्रम कैसा है? ठाकुर जी ने कहा बहुत सुंदर है। अरे अकेले भजन करो वो और परिवार लेके भजन करो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। गृहस्थ आश्रम उच्च श्रेणी में है, धन्यो गृहस्थ आश्रम है, ये तो शास्त्र भी कहते हैं। तो प्रभु आपके हिसाब से गृहस्थ आश्रम में जाना गलत नहीं? बिल्कुल गलत नहीं है। तो ठाकुर जी आपकी इसी बात का हम अक्षरशः पालन करेंगे और हम भी अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा बात यहाँ तक बढ़ गई।
ठाकुर जी ने कहा ओ बड़ी सुंदर बात, अरे आपके जैसे सदगृहस्थ होंगे तभी तो संसार में श्रेष्ठ पुरुषों का जन्म होगा, महापुरुष प्रकट होंगे। बड़े सुंदर नारद जी, अच्छा बताइए कन्या कहाँ से ढूंढी है? ढूंढनी है क्या? हम ढूंढे आपके लिए कन्या? नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने ढूंढ ली है। ढूंढ भी ली? वाह नारद जी, इतनी जल्दी आपने कन्या ढूंढ ली, बताया नहीं हमको, तो हमें काहे को बुलाया है? ओ न्योता हकारी के लिए चिंता मत करो, हम ही सबको न्योता दे देंगे आपकी तरफ से। बोला नहीं नहीं नहीं, न्योता के लिए कुछ मांगना था आपसे। ठाकुर जी ने कहा हाँ, शादी ब्याह में तो लेना देना ये तो हो ही जाता है, कुछ घटता है कुछ बढ़ता है, क्या चाहिए? पक्का हमारा वाहन बारात जाए, गरुड़ हाजिर है आज से ही आपकी सेवा में। गरुड़ आप रखिए, बारात जाइएगा चकाचक। नहीं नहीं नहीं, गरुड़ नहीं। अच्छा तो आभूषण वस्त्र हमारे जैसा? हाजी आप जितना कहिए। अरे नहीं सरकार, ये भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? नारद जी ने कहा प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो अपना रूप प्रदान कर दीजिए। ठाकुर जी ने कहा वारे नारद जी, मांगने वाले तो हमसे बहुत मिले, बहुत मांगने वाले मिले, सबने बहुत कुछ मांगा, किसी ने धन मांगा, परिवार मांगा, किसी ने हमसे हम ही को मांग लिया। आप पहले ऐसे मिले हैं जो हमारा मुंह हमसे चेहरा उधार मांग रहे हैं। और नारद जी ये कहाँ का इंसाफ है कि चेहरा हमारा और ब्याह तुम्हार? ये उधार मांगने की भी कोई चीज होती है? जूता चप्पल दे दो, गाड़ी घोड़ा दे दो, कपड़ा लत्ता दे दो। अब कोई ये कहे भैया मुंह उधार दे दो, ब्याह करके लौटा देंगे। ठाकुर जी सोच में पड़े हैं, नारद जी को क्या करें? अब पहली बार मांग रहे हैं, मना कर नहीं सकते, और जो ये मांग रहे हैं वो हम दे नहीं सकते, करें तो क्या करें? ठाकुर जी सोच में थे, तब तक नारद जी बोल पड़े टाइम नहीं है, जय वेदनाथ होई हित में मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, समय नहीं है जिसमें मेरा हित हो कर दो। ठाकुर जी ने कहा बच गए नारद जी, नहीं ऐसा ऐसे लपेटा में आते माया के ना कि जिंदगी में फिर उबर नहीं पाते। जे विधि होई ही परम हित नारद सुनो तुम्हार। अब मैं हित वाला नहीं करूंगा, परम हित वाला करूंगा। और नारद जी का परम हित इस समय ठाकुर जी को सुंदर बनाने में नहीं, बंदर बनाने में नजर आया। ठाकुर जी ने बंदर का मुखड़ा दे दिया, वानर की आकृति। अब नारद जी के पीछे दो शिवगढ़ थे जिन्होंने सारी स्थिति देखी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। नारद जी पहुंचे स्वयंवर में। नारद जी ने सोचा टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो पहली कुर्सी चुनो ताकि कन्या यहाँ से निकले, देखे, माला डाले, स्वयंवर खत्म। पहली कुर्सी पे बैठे, इनके ठीक पीछे शिवगढ़ बैठे। अब शिवगढ़ भी तो जान रहे कि ये तो नारद जी हैं। अब पीछे से ये भी लगे बोलने, इतना सुंदर, इतना सुंदर, ओ हो, हमको लगता है बाकी राजा को लौट जाना चाहिए, ई राजकुमार को छोड़ के और कन्या किसको माला डालेगी? तो दूसरे शिवगढ़ ने कहा कौन वाला? बोला अरे देख नहीं रहे हो, पहले नंबर की कुर्सी वाला। अब नारद जी और फूल के, अरे हम पक्का भगवान विष्णु लग रहे हैं। आई विश्व मोहिनी, जैसे नारद जी पे निगाह पड़ी, नारद जी को छोड़ा, जितने उस लाइन में बैठे थे सबको छोड़ दिया। ये प्रसंग कहता है भैया, संत पर माया प्रभाव नहीं, संत के सामने माया टिक नहीं पाती, लेकिन जो संत के सानिध्य में भी बैठ जाए माया उसका भी बाल भी बाका नहीं कर पाती। अब इधर ठाकुर जी आए नृप के वेश में। प्रभु की माया ने अपने मायापति को माला पहनाई और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। दुल्हन लेके सरकार चले गए। अब नारद जी सोच रहे हैं लगता है हमको ये कुर्सी पे ठीक से देख नहीं पाई, जा रहे हैं दूसरी कुर्सी पे बैठे। शिवगढ़ों ने कहा महाराज कुर्सी बदलने से अब कुछ नहीं होगा, अगर चेहरा बदल लिया होता तो कुछ हो सकता था। अरे गई दुल्हन। नारद जी ने कहा गई? अरे इस चेहरे पे माला नहीं मिली, इस चेहरे पे। शिवगढ़ों ने कहा यही चेहरा के कारण में माला नहीं मिली, जरा सरोवर में मुख देखो अपना। नारद जी ने पहले तो उनको श्राप दिया, संतों का मजाक उड़ाते हो, जाओ राक्षस बन के जन्म लो। और फिर सरोवर में जब मुख देखा, अब तो भगवान विष्णु के प्रति जो क्रोध जगा है,
जिंदगी भर जिसके नाम का जाप किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अरे कपटी है, छलिया है, ये तो जानता था पर कभी बोला नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन में आता है वही करते रहते हैं, कोई सिर पर बोलने वाला नहीं है। पर आज अच्छे घर में बहना भेजा है, आज नारद सीधा करके रहेगा। अब पहुंचे जैसे नारद जी क्रोध में भरे जा रहे हैं। भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। अरे ब्याह कर लिया था तो लेके चले गए थे तो चले जाते। इधर से नारद जी आ रहे हैं, उधर से ठाकुर जी उनके सामने से। अकेले नहीं है, एक तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिया, दूसरे तरफ लक्ष्मी मैया को, बीच में खुद बैठे। और नारद जी आते दिखे तो नारद जी से ही पूछ रहे हैं, कहो नारद जी क्या ढूंढ रहे हैं? बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। जैसे नारद जी ने कन्या को इनके बगल बैठे देखा, ओ हो, मुझे पहले ही समझना चाहिए था ये छल भी इसी विष्णु का होगा। मेरे साथ इतना दुर्भाव किया आपने, इतना बुरा व्यवहार, आज नहीं छोड़ूंगा आपको। आपने मेरे साथ कपट किया, श्राप देता हूँ। जो वेश लेकर मुझे ठगा है वही वेश लेकर धरती पर जाना होगा। मेरी वानर की आकृति बनाई है, वानरों से सहायता लेनी पड़ेगी। मैं विश्व मोहिनी का वियोग सह रहा हूँ, आपको अपनी भार्या का वियोग सहना पड़ेगा। 3 श्राप दिए। अच्छा, नारद जी गारी दे रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा, सरकार ये कौन सी बात है, आप नहीं बोल रहे तो कहो हम नारद जी को बोले। ठाकुर जी ने कहा एकदम चुप बैठिएगा देवी, बोलिएगा मत। अरे सरकार, पर नारद जी आपको गारी पे गारी, गारी पे गारी। बोला देखो देवी, एक नियम है, ब्याह के बाद दुल्हा को गारी मिलती है, गारी किसी ने दी नहीं थी, ब्याह हो चुका है। तो अब नारद जी वो कोटा पूरा कर रहे हैं तो सुनने दो, ये ससुराल की गारी समझ। ठाकुर जी ने सारे श्राप को शिरोधार्य किया और तब हरि माया दूर ने मारी, नहीं तह रमा न राज कुमारी। ज्यों माया का पर्दा हटाया, ना लक्ष्मी जी है ना विश्व मोहिनी है, भक्त भगवान आमने सामने खड़े। नारद जी चरणों में गिर पड़े, क्षमा प्रभु क्षमा, मृषा होई मम श्राप कृपाला। तब तक ठाकुर जी बोल पड़े, मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा से हुआ सब। नारद जी ने कहा, ये सारे चक्कर में फंसाने के लिए आपको हम ही मिले थे। प्रभु ने कहा कि हमें श्राप देने के लिए भी कोई आपके जैसा संत ही चाहिए। हर किसी का श्राप में ले कोई इतना नहीं होता है, पर आपके जैसे भक्त के श्राप को भी मैं शिरोधार्य करता हूँ। आप शंकर जी के शतनाम का जाप करिए, आपके मन को शांति मिलेगी।